कहानी की शुरुआत में हमें टेक्सास शहर को दिखाया जाता है, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। पर देखते ही देखते आसमान से गिरने वाली सारी बूंदें भाप बनकर गायब हो जाती हैं और उसकी जगह आसमान से दहकता हुआ लावा गिरने लगता है। हम यहाँ एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। इस बूढ़े आदमी का नाम मेफिस्टो है और वो धरती पर एक आदमी से उसकी आत्मा का सौदा करने आया था। इसके बाद हमें जॉनी ब्लेज नाम के एक स्टंट मैन को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के साथ स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था। दोनों इतने पॉपुलर थे कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उस दिन शो के दौरान जॉनी का सारा ध्यान अपने काम पर ना होकर अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी पर था, जिस वजह से वो मरते मरते बचता है। उसके डैड उसकी इस लापरवाही से उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। शो खत्म होने के बाद वो कहते हैं कि तुम खुद को बड़े 30 मार खां समझते हो। उसके डैड को उसकी परवाह थी, इसलिए वो उसे हमेशा सही एडवाइस दिया करते थे। पर जॉनी को इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो रॉक्सी के साथ अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहता था, पर कभी उसमें अपने डैड को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। बाइक रिपेयर करते वक्त अचानक उसके डैड जोर जोर से खांसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में ढेर सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। इसी बीच वहां रॉक्सी आती है, जिसने जॉनी को अपने साथ चलने को कहा। इसके बाद जॉनी रॉक्सी को उसकी फेवरेट जगह पर ले जाता है, पर उसने देखा कि रॉक्सी परेशान नजर आ रही थी। पूछने पर उसे पता चला कि उसके डैड उसे कल यहाँ से दूर ले जा रहे हैं, जिसके बाद वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। वो उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहते थे, जिसके बाद जॉनी उसके साथ भागने का फैसला करता है। वो कहता है, कल सुबह मैं तुमसे यहीं मिलूंगा, मेरा इंतजार करना। जब वो अपने घर वापस लौटा तो देखा कि उसके डैड कुर्सी पर पड़े पड़े ही सो गए थे। वो उनकी सिगरेट उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, पर तभी उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े एक कागज़ पर पड़ी। वो उसके डैड की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें लंग कैंसर है। ये जानकर जॉनी काफ़ी परेशान हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपने डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उस रात जब वो अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि अचानक से ठंड बढ़ गई है। उसने अपने सामने एक आदमी को देखा जो उसी की ओर आ रहा था। वो सोच में पड़ जाता है कि भला इतनी रात को कौन उससे मिलने आया है। वो बूढ़ा आदमी जॉनी को अपना नाम मेफिस्टो बताता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आज तुम्हें मोटरसाइकिल चलाता देख मुझे बहुत मज़ा आया, काश तुम ये काम मेरे लिए करते। जॉनी उसे बताता है कि वो दूसरों के लिए शोज नहीं करता और उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर मेफिस्टो खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया था। वो बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड को कैंसर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। जॉनी पूछता है, तुम उन्हें कैसे ठीक करोगे? जिस पर मेफिस्टो बोला, ये ज़रूरी नहीं कि मैं उन्हें कैसे ठीक करूँगा, बस ये जान लो कि सुबह तक तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। उसकी परछाई से साफ पता चल रहा था कि वो कोई इंसान नहीं है, पर जॉनी का इस पर ध्यान नहीं जाता। वो अपने डैड को ठीक करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, जिसके बाद मेफिस्टो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिस पर उसे साइन करने थे। पर जैसे ही जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए उसे खोलता है, उसके हाथ में एक सुई चुभ जाती है, जिससे उसके खून की एक बूंद उस पेपर पर गिर गई। कॉन्ट्रैक्ट पर उसके साइन हो चुके थे, जिसके बाद मेफिस्टो वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जॉनी की आंख खुली तो उसे लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, पर तभी वो अपने डैड को देखता है, जो पहले से काफी फिट नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वो एकदम ठीक हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। आज उनके शो को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आए थे। वो जॉनी को जल्दी से कॉस्ट्यूम पहनने को कहते हैं, पर जॉनी उन्हें हिम्मत करके सब बता देता है। वो कहता है कि आज वो रॉक्सी के साथ शहर से भागने वाला है। वो अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। पर यह सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस शो और मेरे अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कहाँ जाओगे तुम? वो लोग तुम दोनों को पकड़ लेंगे, और अगर नहीं भी पकड़े गए तो भी तुम ज्यादा दिन तक उनसे छिप नहीं पाओगे। जॉनी बोला, अब वो स्टंटमैन की जिंदगी और नहीं जी सकता, जो सुनकर उसके डैड का दिल टूट जाता है। उन्होंने कभी उसे कुछ करने से नहीं रोका था, और ना वो उसे आज रोकना चाहते थे। उन्होंने उसे अपनी सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल की चाबी थमाई और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, पर याद रखना, घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इसके बाद वो अकेले अपने शो को परफॉर्म करने जाते हैं। उन्हें एक जलते हुए रिंग से बाइक कूदानी थी, पर वो जैसे ही उसके करीब आए, उनकी बाइक फिसल गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। जॉनी, जो वहां से जा ही रहा था, लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत अपने डैड के पास आता है और देखता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। जॉनी वहां उस आदमी को भी देखता है, जिससे उसने कल अपनी आत्मा का सौदा किया था। जॉनी उसका पीछा करता है, पर वो अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जॉनी की भी मौत हो जाती है, पर मेफिस्टो के लिए मरा हुआ जॉनी किसी काम का नहीं था, इसीलिए वो उसे वापस जिंदा कर देता है। जॉनी कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे डैड की जान चली गई,
पर मेफिस्टो बोला, मैंने उनका कैंसर ठीक किया, हमारे बीच यही सौदा हुआ था। उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जॉनी गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो हवा में गायब हो गया। वो कहता है, एक दिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं वापस आऊंगा, तब तक मैं तुम पर नजर रखने वाला हूँ। वो जॉनी से उसकी आत्मा छीन लेता है और उसके दिमाग से उसकी सारी अच्छी यादें मिटा देता है। वो बोला, अब से तुम मेरे हो, जॉनी ब्लेज। इसके बाद जॉनी उसी पेड़ के पास से गुजरता है जहां उसने रॉक्सी को उससे मिलने को कहा था। उसने देखा कि रॉक्सी हाथ में बैग लिए उसका इंतजार कर रही थी, पर क्योंकि जॉनी उसके साथ बिताई सारी अच्छी यादें भूल चुका था, इसलिए वो उसके लिए नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। इसके कई साल बाद हम जॉनी को फिर से देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका था। उसने अपने स्टंट के काम को जारी रखा और देखते ही देखते उसने दुनिया भर में अपने करोड़ों फैन बना लिए, जो उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे। आज भी वो ऐसा ही एक खतरनाक स्टंट करने वाला था। वो ढेर सारी ट्रक्स के ऊपर से छलांग लगाता है, पर लैंडिंग के वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक मर गया होता, पर जॉनी हैरत अंगेज तरीके से दोबारा खड़ा हो जाता है। ये सब करके जॉनी ने ढेर सारे पैसे कमाए थे, पर हर बार वो अपनी जान जोखिम में डालता था। आज के हादसे के बाद उसे बाइक को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था, पर उसके दोस्त मैक को पता चला कि वो अपने अगले शो में और ट्रक्स के ऊपर से छलांग लगाने वाला है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ये सिर्फ लक का गेम नहीं था। वो जिस तरह के स्टंट्स करता था, उससे मैक को लगने लगा था कि उसके सर पर किसी फरिश्ते का हाथ है, पर असल में खुद शैतान उसकी जान बचा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर आसमान से आग की बारिश होने लगती है और धरती पर एक और शख्स कदम रखता है जो नर्क से आया था। वो एक बार में जाता है, पर वहां खड़े गार्ड ने उसे एंट्री देने से मना कर दिया। वो आदमी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे मार डालता है। इसके बाद उसने बार में मौजूद सभी लोगों को मार दिया। एक लड़की उससे छुपने की कोशिश करती है, पर वो डर को सूंघ सकता था। वो उसे भी पकड़कर मार डालता है। जल्द ही वहां कुछ आत्माएं आती हैं जो उसी बार में रहा करती थी। वो पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो हमसे? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं सैन वेनगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। उसे पता चला था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को चुराकर यहीं कहीं कब्रिस्तान में छुपाया गया है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। पर वो आत्माएं जानती थी कि ऐसा करके वो शैतान को नाराज कर देंगे, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट पर उनका हक है। इसी बीच वहां मेफिस्टो भी आ जाता है, जो अपने बेटे ब्लैक हर्ट को ऐसा करने से मना करता है। पर ब्लैक हर्ट कहता है कि आपका समय खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। वो जानता था कि उसके पिता की सारी ताकतें सिर्फ नर्क तक सीमित हैं। यहाँ धरती पर वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर मेफिस्टो उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर वो तुम्हें जरूर रोकेगा। मेरे राइडर का सामना करने के लिए तैयार रहो। ब्लैक हार्ट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उन्होंने नर्क की असीम शक्ति एक मामूली इंसान के हाथों सौंप दी। उधर हम जॉनी ब्लेज को देखते हैं, जो अपने अगले स्टंट के लिए खुद को तैयार कर रहा था। बाहर निकलते ही उसे एक लड़की दिखाई दी जो स्टंट से पहले उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। जॉनी उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी थी। रॉक्सी सिर्फ इंटरव्यू के लिए यहाँ आई थी। वो जॉनी से कुछ सवाल पूछती है, पर जॉनी इतने सालों बाद उसे फिर से देखकर उस पर फिदा हो गया और वो उसके सवालों के उल्टे सीधे जवाब देने लगा। इसके बाद जॉनी स्टंट के लिए रैंप पर आता है। मैक बोला, शुक्र है तूने मेरी बात मानकर गाड़ियां हटा दी, वरना ये सरेआम खुदकुशी होती। पर जैसे ही शटर खुला, वो देखता है कि जॉनी इस बार कार के बजाय चलते हेलीकॉप्टर के ऊपर से कूदने वाला था। जॉनी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगा। मैक को लगा कि आज वो नहीं बचेगा, पर जॉनी ने आज फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। स्टंट पूरा करने के बाद जॉनी बिना देर किए रॉक्सी की कार का पीछा करता है। वो उससे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था, पर रॉक्सी अब भी उस दिन को लेकर उससे नाराज थी, पर वो उसे किसी तरह डिनर पर चलने के लिए मना ही लेता है। उस रात रॉक्सी एक होटल में बैठकर उसके आने का इंतजार करती है, पर हर बार की तरह वो इस बार भी लेट था। वहीं हम जॉनी को देखते हैं, जो शीशे के सामने खड़े होकर रॉक्सी से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी उसके हाथ अचानक से लाल होने लगते हैं। उसे अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। जॉनी ने उस आवाज का पीछा किया और उसकी आहट से पता लगा लिया कि वो कहाँ खड़ा है। वो बोला, दूर रहो मुझसे, यहाँ क्यों आए हो? मेफिस्टो उसे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही था जॉनी, पर अब समय आ गया है कि तुम मेरा एक काम करो। उस आदमी को ढूंढो जिसका नाम ब्लैक हार्ट है और उसे खत्म कर दो। पर जॉनी बोला, तुम खुद ही उसे ढूंढ लो, मैं किसी को नहीं ढूंढने वाला।
वो बाइक स्टार्ट करके वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी बॉडी उस बाइक से चिपक जाती है। मेफिस्टो बोला, मैंने कहा था कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। हमारे बीच सौदा हुआ था, अगर कामयाब हुए तो मैं तुम्हें तुम्हारी रूह लौटा दूंगा। जॉनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी बाइक अब उसके काबू में नहीं थी। वो अपने आप ही चलने लगती है और बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि कुछ ही देर में जॉनी हवा से बातें करने लगा। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। उसे पूरा शहर घुमाने के बाद उसकी बाइक जॉनी को उठाकर दूर फेंक देती है। पर यह सिलसिला बस यही नहीं रुकता। देखते ही देखते जॉनी की आंखें जलने लगी। उसके पैरों ने आग पकड़ ली, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके चेहरे की चमड़ी पिघलकर उसकी खोपड़ी से अलग हो जाती है और आखिर में सिर्फ उसका कंकाल ही बचता है, जो नर्क की आग से जल रहा था। जॉनी अब एक घोस्ट राइडर में तब्दील हो गया था, एक शापित शिकारी जो नर्क से भागी आत्माओं को सजा देता है।